मैं खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये तीन अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह वाह महाराज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जोरदार करे जाओ, ये वो प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको होटल में ले जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये जुआरी जीत तो गया, धन तो आ गया, पर इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया, वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा, मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊंगा। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला, बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? सामने एक शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने एक शिवालय था, शंकर का एक ओटला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी। और इस जुआरी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया, शिव के मंदिर में उसे फेंका। महाराज शिव के मंदिर में जब गजरा और बीड़ा फेंका, चले गया। 8 महीने पूरे हुए और इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद ये यम की कैद में पड़ गया। जब यम की कैद में पड़ा तो यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाएं। तो महाराज, इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर हमेशा झूठ बोला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वेश्यावृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो वो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा। इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य किया। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ। चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा, दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था, तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा, नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नल्ली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, पर नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है।
इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था, सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे ही दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया, इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा, बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है, जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी होगा, वो बचाने का प्रयास करेगा। हमने कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले शंभु में तेरी पतन, हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन। स्वयं धर्मराज कर रहे, स्वयं धर्मराज कह रहे हैं कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक ये गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है, उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया है। आप लोग जाते हो शिव मंदिर? जम के तो बोलो जरा। आप सब अगर शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुआरी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भरेगा? आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले। वो हमें क्यों ना संभालेगा। बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा मुखड़ा मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू खेड़ा मैन लगी परीती, बाबा तू हम शिव के भरोसे, हम शंकर के भरोसे, हम शिव के आश्रित होकर आए, शिव के आश्रित। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी दीदियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई, एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रख लो, एक बात अपने चित्त में बिल्कुल बिठा कर रख लीजिए। संसार में जिसका जन्म हुआ है, माता के गर्भ में जब हम पड़े रहे, उस समय देवाधिदेव महादेव ने हमको संभाला, और जब हम माता के गर्भ से बाहर निकले, जब हमारा जन्म हो गया, पृथ्वी पर हम आ गए, मृत्यु लोक में हम पैदा हो गए, पृथ्वी पर हम जन्म ले लिए। शिव कथा कहती है